बधाई देंगे तो घिउरा बधाई दीजिएगा। बट हम लोग तो चाहते हैं कि कांग्रेस के मित्रों को भी हम लोग बधाई देते हैं। 5 को 10 को जिला में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को उपाध्यक्ष बनाए रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य अब कुछ बेहतर या अलग दिखने वाला है। बेहतर इस मामले में कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। कई बातें जो हैं वो सदन में रखी जाएंगी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। और अन्य परिदृश्य को बात करें तो 5 तारीख को ही देश के गृह मंत्री अपने राज्य में फिर से आ रहे हैं। इस बार क्या कुछ जो शगुफा है वो ला रहे हैं या राज्य की जनता के लिए कोई दीपावली का उपहार लेके आ रहे हैं, इसकी जानकारी हमें आने के बाद ही मिलेगी। लेकिन इससे इन दोनों बातों से इतर एक बात ऐसी भी है जो सत्र शुरू होने के पहले एक दिन पहले यानी 2 दिन पहले कह सकते हैं उसको, कल शाम में ही पिता पुत्र जो राजद के सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव जी और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने चाचा से मिलने गए। यानी लालू जी अपने छोटे भाई नीतीश कुमार के यहाँ गए और तेजस्वी अपने चाचा के मुलाकात करने के लिए गए। लेकिन इस मुलाकात के पीछे विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले, अमित शाह के आने से पहले क्या कुछ बातचीत हुई, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन हम कुछ जानकारी लेने आरएलजेडी कार्यालय में पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ भी राजनीति के पुरोधा हैं। और इसी बाबत हम आज बातचीत करेंगे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी से। क्या चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दरअसल लालू जी और तेजस्वी जी दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए। नंगे पांव दौड़ना जो कहा जाता है ना, मुहावरा, मतलब जल्दी से एकदम दौड़ते हुए, इसी प्रकार से समदर के चले गए दोनों बाप थे। और यह एक गंभीर बात है। लालू जी बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, बड़े जनाधार वाले हैं और उनको मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ा। इसके पीछे का बैकग्राउंड यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो रैली थी और उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन और कांग्रेस को जो हरकाए धीराए कि आप लोगों की धीराए, हाँ, जल्दी हमको मानिए न तो हम खेल खराब कर देंगे। पूरे भाषण का संकेत यही था कि हमसे बढ़िया कोई विकल्प आपको नहीं है, आप हमको जल्दी स्वीकारिए न तो हम चले, तुम अपना गांव संभालो, मैं शहर की ओर चला। कहीं न कहीं इसी को पैचअप करने के लिए गए थे। दूसरी बात यह है कि आप स्मरण करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब महागठबंधन में गए तो कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी हो और आदरणीय राहुल जी मिलना नहीं चाहते थे इनसे। आप मीडिया साक्षी हैं इसका। और वो बात तक किए लालू जी के गारंटी पर, गारंटर लालू यादव बिल्कुल। और बिना तेजस्वी जी को लिए हुए देश के कोई बड़े नेता के यहाँ नहीं गए, क्योंकि कोई मिलना ही नहीं चाहता था। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि कखनी इन्ने या कखनी उन्ने। अब इस प्रसंग में उधर से भी जो हम लोगों को सूचना मिल रही है, उधर से भी हो रहा है कि भाई आप मिलवा दिए, देखिए अब वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चुनाव के बाद हम गठबंधन पर विचार करेंगे। मतलब इसका यह हुआ कि हमारे सारे रास्ते खुले हुए हैं। इससे तो महागठबंधन में एक भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। और भगदड़ की स्थिति में देश भर के लोगों का फोन, शिकायत, कंप्लेन, ओरहन लालू जी को मिला। और उसी ओरहन के कैफियत में लालू जी गए थे वहां, और कोई दूसरी बात नहीं थी। कोई बिहार के नवनिर्माण, बिहार के युवाओं के कल्याण और रोजी रोटी के मुद्दे पर चर्चा नहीं होना था। चर्चा महागठबंधन के भगदड़ को रोकने का था, उनको मनाने का था मुख्यमंत्री जी का कि अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। खैर, ये तो आपका अंदाज जो है वो बड़ा मजाकिया है। आप व्यंग भी करते हैं तो बड़े सधे हुए शब्दों को साधते हैं। लेकिन एक बात ठाकुर साहब समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो राज्य की जो पार्टी है, प्रदेश की पार्टी है हमारी, तो यहाँ से बात हमेशा उठते रही थी कि भाई मंत्रिमंडल में 2 नेताओं को शामिल किया जाए। हमारे भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। कांग्रेस को इस तरह से जो हड़काना कहा जाता है, आप जो कह रहे हैं धीराए, वो धीरा रहे हैं।
खड़गे साहब सुबह सुबह इनको फोन कर दिए, नीतीश बाबू को, कि धीरज रखिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। इधर अमित शाह जी भी आ रहे हैं और लालू जी ये इस तरह से जा करके इनको समझाना, फिर से ठोकना कि भैया रुको, थोड़ा धीरज रखो, ये पूरा माहौल क्या दर्शा रहा है, समझ से परे हो रहा है। तू तो 2 मांग रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी, मंत्री नहीं मिला? नहीं, अभी कहाँ मंत्रिमंडल विस्तार। अच्छा, वो नहीं मिला ही तो बड़ा, हम तो पूछते जानू हो गया। और प्रदेश अध्यक्ष जी तो ऐसे 2 मांग रहे थे जैसे उनको 6 मिलने वाला था। तो हमको लगा कि शायद 2 का ओथ हो गया अब, लेकिन नहीं मिल हुआ तो बड़ी आश्चर्य की बात है। गांव देहात में वो कहावत है कि ये बनिया तौले ना गहकी कहे कि लिभा के लाओ, तो आरो रखो। मिला है ये नहीं, अभी ओथ हुआ है ये नहीं, या प्रदेश अध्यक्ष जी 2 तो कांग्रेस का ना अंदरूनी मामला है, कांग्रेस को नहीं इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कितना अपमान सहेगी तो हम लोगों को नहीं मालूम है। अभी विसूत्री जो बना है जिले जिले, तो एगो हो गए उपाध्यक्ष राजद के, जिलाध्यक्ष पदेन, एगो हो गए जनता दल के उपाध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बिहार में कहीं नहीं हुए। तो प्रदेश अध्यक्ष जी को मांगना चाहिए ना ऊपर। सब कांग्रेस के लोग, सबको हम लोग कहते हैं ओ नेताजी रुकिए रुकिए, बधाई देंगे, तो घिउरा बधाई दीजिएगा, भाग जाते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत डिमोरलाइज हुए हैं विसूत्री के गठन से, रुकने से नहीं रुकते हैं कचहरी में। माने 1-2 1 2 के टोक टाक कहीं जो कांग्रेस के बचे हुए लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं इन पर उनका पक्ष जानना कि भाई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कहीं कोई क्षमता नहीं रखते थे कि बिहार के 38 जिला में कि कहीं उपाध्यक्ष वगैरह बने। अच्छा, ये पूरा सोची समझी साजिश है क्या ये? अरे भाई यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग सब पार्टी में जाते रहते हैं, सब लोगों का बयान लेते रहते, हमको तो समझे में नहीं आ रहा। हम तो माथा पर हाथ पकड़े हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोनो लायक न है जिलाध्यक्ष, कि क्या बात है कि उसकी अहमियत नहीं है, कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि दिलचस्पी नहीं है, या हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संयोजक जो नहीं बनाया कांग्रेस, उसका खुन्नस है, क्या है? हम लोग तो चाहते हैं कि कांग्रेस के मित्रों को भी हम लोग बधाई देते। 5 को 10 को जिला में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को उपाध्यक्ष बनाए रहते, तब ना लगता कि हाँ भाई वो गठबंधन का साझेदार है, मानने वाला है, कई वो लोग पार्टी है। इस सब जगह जनते दल राजद तो कहाँ हुए माने। मेरे कहने का मतलब है कि महागठबंधन अगर वास्तव में एकीकृत रहता, समन्वय होता, तो निश्चित रूप से जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके भी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष की हैसियत से किसी न किसी जिला के उपाध्यक्ष होते। लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए है, इंटरटेनमेंट के लिए महागठबंधन की बैठक है, कहीं कुछ नहीं है एनडीए के सामने। अच्छा, ये दोनों पिता पुत्र जो गए मिलने के लिए, तो इधर आ रहे हैं अमित शाह, क्या इनको इनकी बातों को भी रोकने के लिए इस तरह से कुछ प्लान चल रहा है? अब तो परसों देखिए ना अमित शाह जी क्या बोलते हैं, इस पर न निर्भर है भाई, क्योंकि अब संकेत तो दे ही दे रहे हैं अस्थिरता का। कौन दे रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरे बिहार अभी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, राजनीतिक अस्थिरता इतना कभी नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये वार्ता लालू जी और तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल राजनीति के लिए था। उसमें बिहार के कायाकल्प और बिहार के परियोजना, बिहार के विकास से इसको वार्ता को लेना देना नहीं। आप कह रहे हैं कि कुछ संकेत दे रहे हैं, मतलब क्या है, परिवर्तन होने वाला है? फिर से नीतीश कुमार जी अपना मन बदलेंगे, पाला बदलेंगे क्या? अब देखिए, पहले वो कहते थे कि अब बहुत देश में ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करना है वैसे करना है। अब कहते हैं कि वोट के बाद गठबंधन पर विचार होगा। विचार मतलब जो किसी के साथ भी हो सकते हैं। विचारणीय बात में क्या होता है, हम इस पर विचार करेंगे। वो तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं एनडीए के बात को। चुनाव के बाद पर राय विचार होगा, यही ना कहे हैं रैली में। तो घर में और कनफुक्की में आए एक आध आदमी के बीच में तो न कहे, तो गांधी मैदान में बोल दिए, देश भर में ही बात चल गया। जब महागठबंधन को जो एकीकृत करने का ठेका उठाए थे, वही नेता बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद इस पर होगा, गठबंधन का परिवर्तन होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी आरएलजेडी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी इन मुद्दों पर। परिदृश्य बदलने वाला है बिहार की राजनीति का। इधर अमित शाह जी आ रहे हैं
विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। हो सकता है लालू जी पिता पुत्र समेत इसलिए भी मुख्यमंत्री के दहलीज पे गए, उनके घर में गए कि भाई इस मंत्रिमंडल में, इस सत्र में जो है क्या क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ये उन्हें बताने की भी कोशिश की जा रही होगी। लेकिन ठाकुर साहब तो बिल्कुल पलट रहे हैं, इनके कयास कुछ और कह रहे हैं। चलिए देखते हैं इन सारे परिदृश्यों को बदलने के बाद और ठाकुर साहब की बात सुनने के बाद इस पूरे खबर को 5 से 6 तारीख तक किस तरह के परिदृश्य में बदला जाएगा। इंतजार रहेगा, बन रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।